दोस्तों, मैं एक बार दोबारा से आप सभी का जो है अपने चैनल चलते चलते पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने सभी सब्सक्राइबर को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इतने कम समय में हमें 400 की संख्या को पार कराया। आज 1 महीने 3 दिन बाद हमारे सब्सक्राइबर की संख्या लगभग 401 हो गई है और यह सब आपके स्नेह, प्यार और आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। अभी तक जिस तरह से आप लोगों ने अपना हाथ और अपना साथ दिया है हमारे इस चैनल चलते चलते को, उसके लिए आप सभी का जो है आभार, अभिनंदन। तो दोस्तों, आज जब हम इस वीडियो को करने जा रहे हैं 1 जुलाई 2024 में, तो ये जुलाई का पहला दिन है और आज के दिन से जो है 3 नए कानून प्रभाव में आ गए हैं। जिस तरह से 3 जो नए काफ़ी चर्चित कानून थे जिन पे काफ़ी विवाद था। एक कानून के चलते जिसमें जो है हिट एंड रन के केस के जो है सिलसिले में जो कानून था, उसके ऊपर जो है पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल जो है ट्रक चालकों ने जो है कर दिया था। यदि आपको ध्यान होगा तो जो लोग भी खबरों में थोड़ी रुचि रखते हैं, देश दुनिया समाज में क्या हो रहा है, उनको इस बारे में पता होगा। तो चुनाव के मद्देनज़र उस टाइम तक इन सारे जो है कानूनों को प्रभाव में लाने से रोक दिया गया था, किंतु अब चुनाव सब हो चुके हैं। तो आज 1 जुलाई से वो 3 कानून जो है प्रभाव में आ गए हैं और इन 3 कानूनों की जानकारी तो जो कानून के ज्ञाता लोग हैं वही आपको बता पाएंगे, मगर इस कानून के उजले पक्ष जो है आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर उनका बखान सुनने को मिल जाएगा, पर इनके स्याह पक्षों की चर्चा जो है आपको यदि जाननी हो और सुननी हो कि इन 3 कानूनों का हमारे और आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है आने वाले समय में, तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे ही जाना पड़ेगा और किसी जो है बड़े यूट्यूबर और कानून के जानकारियों से जुड़े यूट्यूबर के चैनल पे ही आपको इस कानून के बारे में दोनों ही पक्ष आप समझ पाएंगे कि ये कितना अच्छा या कितना बुरा है। मगर अभी तक जो सुनने में आ रहा है कि इस कानून में अच्छे पक्ष कम है और स्याह पक्ष ज़्यादा है, जो ऑटोक्रेसी को जो है बढ़ावा देती है, जो इंस्पेक्टर राज को जो है और मजबूत करती है। और जिस तरह से जो है कानून हमारी और आपकी हिफाजत के लिए होते हैं और यही कानून से जब हम लोग जो है डरने लगे हैं, किसी एक हाथ में इतनी ताकत चली जाए, एक इंस्पेक्टर के हाथ में इतनी ताकत चली जाए कि वो आपका जो है आज और भविष्य दोनों खराब कर सकता हो। क्योंकि हमारे देश में जिस तरह से कानूनों का दुरुपयोग होता है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता रहा है और अनवरत हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से हेमंत सोरेन को जो कि एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री थे, उनको ईडी के द्वारा जो है जेल में डाल दिया गया एक कानून के तहत, और अभी अभी उनकी ज़मानत हुई है, जिसमें कोर्ट ने बहुत कड़ी फटकार लगाते हुए जो है उनको ज़मानत दी है कि उन पे इस तरह का कोई साक्ष्य या जो है कोई इस तरह की चीज़ें जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप कहीं सिद्ध होता हुआ बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मगर उनको तो इस्तीफ़ा देना पड़ा ना, उनकी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, क्योंकि जो है वो गिरफ्तारी से पहले उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तरह जो है अपने पद पर नहीं बने रहे, बल्कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे करके जो है अपने आप को सरेंडर किया था। तो दोस्तों, हमारे देश में जो है कानून के दुरुपयोग की परंपरा रही है और उसके सताए हुए बहुत सारे लोग हैं। अभी भी उसके सताए हुए बहुत सारे लोग जेलों में बंद हैं, विचाराधीन कैदी हैं, जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, और यदि होती भी है तो वो कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बिल्कुल चर्चा नहीं होती। तो साथ ही मैं आपके साथ जो है बड़ी बेबाकी और के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि इन कानूनों के बारे में आपको जो है जो आम या जो अधिवक्ता है, वकील हैं, वो लोग आपको इसके बारे में अच्छे से नहीं बताएंगे, इसके स्याह पक्षों की जानकारी अच्छे से नहीं देंगे, क्योंकि उनके लिए तो ये सब कानून जितने ज़्यादा जो है लिटिगेशन बढ़ेंगे उतना ज़्यादा जो है उनकी प्रैक्टिस चलती है, उनका काम धंधा चलता है। तो आप ऐसे अधिवक्ताओं से, ऐसे वकीलों से तो आप कम ही उम्मीद रखिए कि जो आपको इस कानून के जो है स्याह पक्षों के बारे में बताएंगे। यदि आपको इसके स्याह पक्षों के बारे में जानकारी
जानने के लिए आपको यदि रुचि है तो आपको यूट्यूब के चैनल पे ही जाना पड़ेगा। और मेरी इतनी ऐसी जानकारी और इतना ज्ञान और इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं इन कानूनों की व्याख्या कर सकूं। बस इतना बता सकता हूं कि ये कानून जब संसद में पास कराए गए थे उसी टाइम जो है 140-50 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया था। इसके ऊपर कोई गहन चर्चा नहीं हुई, कोई सेलेक्ट कमेटी में नहीं गई, किसी संसदीय कमेटी में इसकी चर्चा नहीं हुई। इसके जो है अच्छाइयों और बुराइयों के ऊपर किसी भी तरह की चर्चा ना करते हुए एक प्रचंड जो है बहुमत की सरकार ने इसको एक तुगलकी फरमान की तरह इस कानून को पास कर दिया। और आज ये कानून जो है आज से ये कानून प्रभाव में आ गया है। और आप ये मत समझिए कि किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में इस तरह के कानून की चपेट में मैं और आप भी आ सकते हैं, तब हमें पता चलेगा कि ये कानून कितने अच्छे या बुरे हैं। तो दोस्तों, सरकारों के कामकाज को देखना जो है आपका सरोकार होना चाहिए। आपको अपनी सरकारों पर नज़र रखनी चाहिए कि वो किस तरह के बिल संसद में लेकर के आ रहे हैं और वो किस तरह से उनको जो है पास किया जा रहा है। क्या उसके ऊपर जो है गहन चर्चा हो रही है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब उसके ऊपर जो है खुले दिमाग से चर्चा कर रहे हैं, या जो है वो कानून इस तरह के बिल तो नहीं जो है पास कराए जा रहे हैं जिससे जो है क्या कहते हैं विपक्षी आवाज़ या विरोध या कहते हैं विरोध की आवाज़ को कुंद करने के लिए जो है किया जा रहा हो। क्योंकि जब तक यदि अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता पे आप जब लगाम लगाने का प्रयास करेंगे तो लोकतंत्र कमज़ोर होगा। और एक वाइब्रेंट जो है लोकतंत्र के लिए सभी कानूनों का जो है बिलों का संसद में जो है अच्छे तरह से गहन चर्चा के बाद ही उसको पास होना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो रही 1 जुलाई से जो कानून जो है 3 कानून जो प्रभाव में आ गए हैं। और साथ ही जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अब की बार जो सरकार है वो प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं है, यह एक गठबंधन की सरकार है और जिसे हम एनडीए सरकार के नाम से जानते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है अपना प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो प्रारंभ कर रहे हैं और अपने तीसरे कार्यकाल का मन की बात का कार्यक्रम उनका जो कि रेडियो पे होता है और जिसको मतलब विभिन्न सभी टेलीविज़न चैनल जो है कवर करते हैं, पूरे देश में जो है उसको दिखाया जाता है। वो कल जो है पहला उनका तीसरे कार्यकाल का मन की बात हुई। तो उससे पहले यदि आपने मेरा कल का वीडियो जो है यदि देखा होगा तो नीट यूजी के छात्रों के समर्थन में मैंने जो है एक वीडियो बनाया था जिसका शीर्षक था पापा की परी की मन की बात। तो जिस तरह से आप सभी ने देखा कि नीट यूजी का जो परीक्षाएं हैं उसमें कितनी बड़ी धांधली हुई है और कितना बड़ा माफिया जो है काम कर रहा है और किस तरह से पेपर लीक हुए हैं, किस तरह से मैनिपुलेट हुए हैं और जिसके सूत्र जो है सबसे ज़्यादा जो है गुजरात से जुड़ते हुए दिखते हैं। गोधरा में उसके सूत्र हैं, लातूर में हैं, बिहार में हैं, झज्जर में हैं। तो जिस तरह से जो है मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि इस तरह के जितने भी जो है चाहे वो नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाएं हों, चाहे वो जो है ये दाखिले की जो है मतलब प्रतियोगी जो है परीक्षाएं हों, उनमें अधिकतर जो प्रतिभागी होते हैं गरीब शोषित वंचित समाज और लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के परिवार के जो है बच्चे होते हैं। अभिजात्य वर्ग के बच्चे जो है आपको बहुत जो है कम इन प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास से आता हूं, तो ये हमारे और आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है कि जिस तरह से जो है 20-20 लाख रुपए में जो है पेपर बेचे गए हैं और जिस तरह से पूरे देश में जो है पेपर लीक का जो है माफिया जो है सक्रिय है। और मैं तो इसको गुजरात मॉडल ही बोलता हूँ कि क्योंकि गुजरात मॉडल में जो है शिक्षा की का कोई महत्व नहीं है और जिस तरह से जो है शिक्षण संस्थाओं में एक खास विचारधारा के लोगों को जो है सारे शीर्षस्थ जो है पदों पर जो है बिठाया गया है, जिस तरह से जो है स्कूल कॉलेजों की फीस को बढ़ाया जा रहा है, उससे जो है शिक्षा महंगी हो रही है और गरीब आदमी, शोषित वंचित समाज और जो है लोअर मिडिल क्लास के आदमी के बच्चों के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना जो है एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य बनता जा रहा है।
जबकि पढ़ाई और दवाई जो है सरकार का दायित्व होना चाहिए, मगर सरकार हमेशा भारत में इस तरह के दायित्वों से जो है बचती हुई दिखाई देती है। यूरोप के कई देशों में यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है पढ़ाई और चिकित्सा जो है सरकार उसकी पूरी जिम्मेवारी लेती है। उसके बदले में वहाँ पर जो है काफ़ी भारी टैक्स लगाया जाता है। मगर आप अपने अपने घर के खर्चे में भी आप यदि मतलब देखेंगे तो पढ़ाई और दवाई का खर्चा जो है ज़्यादा है, जबकि आपके खाने पीने का खर्चा, अन्य खर्चे जो है बहुत कम हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से जो है एक साजिश के तहत जो है शिक्षा को महंगा करने का प्रयास हो रहा है और शिक्षा को जो है बेचने का प्रयास हो रहा है, शिक्षा जगत को मैनिपुलेट किया जा रहा है, परीक्षाएं लीक हो रही हैं और जब परीक्षाएं लीक होकर के जो है मतलब आप ये सोचिए कि जो 20-20 लाख रुपए दे करके बच्चे जो है डॉक्टर बनेंगे, वो किस तरह के डॉक्टर होंगे, इस बारे में हम सभी को जो है सोचने की बात है। और आज दोबारा से जो है संसद जो है शुरू हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीछे विपक्ष के नेता ने जो है नीट यूजी की जो है कि बात उठाने का प्रयास किया। दोनों ही संसद में, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने और जो है लोकसभा में जो है लोकसभा के विपक्ष के लीडर जो है राहुल गांधी ने। मगर जिस तरह से सरकार ने जो है राहुल गांधी का माइक म्यूट कर दिया और वहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे का भी माइक बंद करके जो है नीट यूजी के छात्रों के समर्थन में उठने वाली आवाज़ों को दबाने का प्रयास किया, जिसकी जो है मतलब भरपूर निंदा हुई और निंदा की जानी चाहिए। आज भी बच्चे हमारे जो है कहीं ना कहीं धरने और प्रदर्शन के ऊपर हैं। आज भी सरकार ने जो है नीट यूजी की परीक्षा को जो है कैंसिल नहीं किया है। यदि इसी रिजल्ट के ऊपर यदि जो है क्या कहते हैं दाखिले हुए तो बहुत सारे मेधावी छात्रों के जो है अब की बार दाखिला नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, मुझे नहीं पता, जैसा मैंने अपने जो है पिछले वीडियो में पापा के परी की मन की बात में मैंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री अपने मन की बात में जो है नीट यूजी के छात्रों की मन की बात करेंगे? क्या उनको ढाढ़स बनाएंगे? क्या उनको हौसला देंगे कि उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, ये पेपर कैंसिल होगा, दोबारा से होगा? क्या ये अश्योर करेंगे? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं मन की बात नहीं सुनता, इसलिए मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस बात के ऊपर चर्चा करी या नहीं करी। हाँ, मैंने इतना सुना इधर उधर से कि उन्होंने कहा कि जो है पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, अपने जो है माता पिता के नाम पे लगाइए, अपने रिश्ते नातेदारों के नाम पर जो है लगाइए, जंगलों को जो है बढ़ाइए। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में जो है जंगलों का घनत्व बढ़ा है, जो मतलब कहीं ठीक नहीं लगता जो वो कह रहे हैं। अभी मेरे पास डेटा नहीं है, इसलिए मगर जिस तरह से जो है विकास के नाम पर जो है जंगलों का विनाश हुआ है, जिस तरह से जो है पीछे उत्तराखंड के जंगल जल रहे थे, जिस तरह से अभी पिछले संडे जो है देहरादून की मतलब सड़कों पर लोग जो है जंगलों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए सड़क पर आ गए, और इस तरह के जो है आंदोलन करने वाले और प्रोटेस्ट करने वालों को हम अक्सर जो है अर्बन नक्सल कह करके नकार देते हैं। आज जो है हम जिस तरह से अपने जलवायु परिवर्तन के खतरनाक जो है पहलुओं को देख रहे हैं कि जिस तरह से जो है शहरों में पारा जो है बढ़ रहा है, और जिस तरह से पहाड़ जो है दरक रहे हैं, और जिस तरह से पहाड़ों में आग लग रही है, और जिस तरह से जो है ठंडे क्षेत्रों में भी धीरे धीरे जो है पारा बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए अब सभी को जो है वो गर्मी लगने लगी है। अब सभी को वो ताप जो है सभी तक जो है पहुंचने लगी है। अब तक जो है पहाड़ पर रहने वाले लोग ये सोचते थे कि इन जलवायु परिवर्तन से हमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम जो है ठंडे इलाके में रहते हैं। अब ठंडे इलाके भी गर्म हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ऑल वेदर रोड के नाम पर हजारों लाखों पेड़ों को काटा जा रहा है। जहां अनावश्यक जो है जिस तरह से जो है तीर्थाटन के स्थानों को जो है पिकनिक स्पॉटों में बदला जा रहा है, और जिस तरह से वहाँ जो है शहर के लोग पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग कभी धार्मिक आस्था और भावना के साथ जो है वहाँ पर भगवान के उन स्थानों पर श्रद्धापूर्वक जाते थे, आज उन स्थानों पर लोग जो है बियर की बोतलें क्या पूरी क्रेट लेकर के जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए पहुँच रहे हैं, और जो है शहरों की गंदगी जो है पहाड़ों पर छोड़ करके आ रहे हैं। उससे जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसकी स्थिति से अब सब लोग चपेट में आ रहे हैं। अब सबको जो है समझ में आ रहा है कि यदि इसी तरह से पेड़ कटते रहे, इसी तरह से जो है बिना पर्यावरण का ख्याल किए बगैर जो है हम इस विकास की डगर पर
जो कि विकास नहीं है, विनाश है। जिस तरह से हसदेव के जंगलों को खनन के नाम पर जो है लाखों, जो हज़ारों लाखों जो है पेड़ों को काट दिया गया अदानी की कंपनी के द्वारा। यदि आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आज की डेट में आप जा कर के देखिए कि ये उस कटान से पहले हसदेव के जंगल कैसे दिखते थे और आज की डेट में वो हसदेव के जंगल कैसे दिखते हैं। हम सब भूल जाते हैं कि ये जितने भी पेड़ जंगल जितने भी है, यह ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। हम अपने लिए ही जो है ऑक्सीजन जो है कम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है मन की बात में जो है पेड़ों को लगाने की बात कर रहे हैं, जंगल को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनके कार्यकाल में जंगल जो है बढ़े हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये सब हमारे और आपके मसले हैं। यदि हम इन सब बातों को नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से जो है, यदि मतलब जो शहरों का वातावरण ख़राब हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, डॉक्टरों का काम धंधा चल रहा है। हम सब जो है कोई ना कोई जो है दवाई हर एक जो है कहते हैं दूसरे दिन खाते हैं। और जिस तरह से फार्मा का उद्योग हमारी बीमारी की वजह से बढ़ रहा है, हमारे पर्यावरण की वजह से जो बीमारियां बढ़ रही हैं उनकी वजह से जो है डॉक्टर्स जो है चांदी काट रहे हैं। उसी तरह से जो है संसद में जिस तरह से जो है बिना किसी विचार विमर्श के जो है बिलों को, कानून संबंधी बिलों को पास किया जा रहा है, उससे जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है लिटिगेशन के केसेस बढ़ने वाले हैं। उसकी मलाई काटेंगे अधिवक्ता यानी वकील। तो दोस्तों, ये सब जो है जितनी भी बातें हैं जो सरकार संसद में जो है करती है, जो बिलों को पास करती है, वो सब हमारे सरोकार की बात है। तो सरकारों पे निगाह जो है बनाए रखिए। और ये अपील करता हूँ कि आप सभी जो है नीट यूजी के छात्रों के समर्थन में खड़े होइए और सरकार से मांग करिए कि जो है इस नीट यूजी की परीक्षा को जो है कैंसिल किया जाए और दोबारा से जो है फ्री एंड फेयर तरीके से जो है परीक्षा को आयोजित करके हमारे और आपके बच्चों का जो है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जो है चोरी बेईमानी के, बिना मेधावी छात्रों का जो है दाखिला सुनिश्चित करने के लिए सरकार पर जो है दबाव बनाए। ये जो नीट यूजी के जो स्कैम है और जो इसके स्कैम के जो तार जहाँ जहाँ जुड़ रहे हैं और जितना बड़ा ये स्कैम है, इस स्थिति में नीट यूजी की परीक्षा का कैंसिल होना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इस बात के ऊपर इसलिए जोर देता हूँ कि ये बच्चे जो है हमारा भविष्य है। हम लोग आज वर्तमान में जिस भी तरह का जीवन जी रहे हैं और आने वाले समय में यही बच्चे जो है इस देश को लीड करेंगे। यही बच्चे इस देश के जो है डॉक्टर बनेंगे, नेता बनेंगे, वकील बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इन्हीं बच्चों में से कोई एक होगा। तो आइए आज इन बच्चों के समर्थन में अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि वो ये इस नीट यूजी की परीक्षा को रद्द करके दोबारा से जो है ईमानदारी के साथ परीक्षा करा करके मेधावी बच्चों के भविष्य की रक्षा करे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हुए एक बार दोबारा आप सभी से ये अपील करता हूँ कि यदि आपको मेरी बातों में यदि कोई तर्क दिखाई देता है, दम दिखाई देता है और आपको लगता है कि ये लाइक करने लायक वीडियो है तो कृपया लाइक करिए। आपको यदि ये लगता है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब किया जाना चाहिए तो सब्सक्राइब करिए। और आपको लगता है कि हमारी बातों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए तो शेयर करिए। और आप सभी से जो है यही विनती और आग्रह रहेगा कि आप लोग इसी तरह से हमारा जो है उत्साहवर्धन जो है करते रहेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं अपना यहाँ वीडियो ख़त्म करता हूँ। हरे कृष्णा।